लेकिन राहुल गांधी ने आज आरएसएस को फिर कोसा। राहुल गांधी साउथ अमेरिकन देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। फिलहाल वो कोलंबिया में हैं। आज कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी ही कायरता की आइडियोलॉजी है। आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले लोग कमजोर पर जुल्म करते हैं और ताकतवर से डरते हैं। At the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। इसके बाद राहुल ने नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्लानिंग के साथ हमले हो रहे हैं और समाज के कुछ वर्गों को दबाया जा रहा है। बोलने की आज़ादी नहीं है। राहुल ने कहा, भारत के लोग चीन की तरह का सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न तो उन्हें दबाया जा सकता है और न ही उन पर तानाशाही लागू की जा सकती है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk. राहुल को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर ने कहा, विदेश में जाकर देश को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है, लेकिन राहुल जिस तरह के बेसिर पैर के बयान देते हैं उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहाँ तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशर्म भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आज़ाद हैं, लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको। दूसरों को कायर कहना, चोर कहना, डरपोक कहना बहुत आसान है, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो ना आरएसएस को जानते हैं ना मोदी को समझ पाए हैं। मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। चीन की ताकत के कारण बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना चाहिए, ये बात पार्लियामेंट में कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कही थी। 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला करने से अमेरिका ने रोक दिया था, भारत के विदेश मंत्री ने रोक दिया था। ये बात तो अभी अभी पी चिदंबरम ने बताई है। मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, चीन के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। भारत चीन सीमा पर हमारे जवान चीन की फौज के सामने बराबर की ताकत के साथ सीना तान कर खड़े हैं।
अगर राहुल गांधी दुनिया को ये सब भी बताते तो बेहतर होता।